लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में सपा की लाल टोपी को लेकर एक बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ये यूपी तय करता है। दोस्तों, ये बातें योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में कही, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस बयान का करारा जवाब दिया है। सपा मुखिया ने सीएम का बिना नाम लिए कहा कि अच्छा बुरा कोई रंग नहीं बल्कि नजरिया होता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के बयान का ऐसा जवाब दिया कि उसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक जोर शोर से हो रही है। हम अखिलेश यादव के बयान को आपको बताएंगे दोस्तों, पर उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ के उस बयान को एक बार फिर सुनिए। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं कि सीसामऊ ही बने रहने दीजिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अखिलेश यादव ने जो कहा है उससे आपको सुनना चाहिए। देखिए, कभी कभी लोगों को सदमा लगता है। आप सब लोग जानते हो, जब सदमा लग जाता है तो कुछ लोग बोलते हैं। और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है। ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हों तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। और देखिए, जो काले रंग की टोपी आप पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है। हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं, दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर क्या नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल रंग दिखाई दे रहा है। देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि जनता की संसद का प्रश्न है लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उस कारण को अखिलेश यादव ने 2 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है। जिसके पहले उत्तर में उन्होंने कहा कि रंगों का मन मानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने लाल और काले रंग को लेकर कई सारे उदाहरण भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है। लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक मिथक भी प्रचलित हो चला कि इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देखकर भड़कता है। दोस्तों, अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है। जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका और सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र में काले मोतियों का प्रयोग। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना
पाल लेते हैं। इसके आगे अखिलेश यादव ने एक और पॉइंट्स लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम में काला रंग नकारात्मक शक्तियों और राजनीति का प्रतीक रहा। जैसे तानाशाही फांसीवादियों की काली टोपी मानवता और सहृदयता विरोधी फांसीवादी विचारधारा जब अन्य देशों में पहुंची तो उसके सिर पर भी काली टोपी ही रही। नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला ही माना गया है। अतः जिनकी राजनीतिक सोच डर और अविश्वास जैसे काले विचारों से फलती फूलती है वो इसे सिर पर लिए घूमते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सच तो यह है कि हर रंग प्रकृति से ही प्राप्त होता है और सकारात्मक लोग किसी भी रंग को नकारात्मक नहीं मानते हैं। रंगों के प्रति सकारात्मक विविधता की जगह जो लोग नकारात्मक विघटन विभाजन की दृष्टि रखते हैं उनके प्रति भी बहुरंगी सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनका नहीं उनकी प्रभुत्ववादी एक रंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन हृदय को परिवर्तन करने के लिए बस इतना समझना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा ली हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंधी जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, नजरिया होता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का बिना एक भी बार नाम लिए ऐसा व्यंग मारा कि उसकी चर्चा यूपी से दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान के पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए फार्मूला कामयाब हुआ। इसके कारण भाजपा में बेचैनी बढ़ी है। अब विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से 7 सीटों पर सपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और उनमें से 1 सीट सीसामऊ विधानसभा सीट है, जहां से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कोशिश है कि सभी सीटों पर जीत हासिल करें और सपा के पक्ष में बने माहौल को कम करें, क्योंकि इस बार दिल्ली की आला कमान ने उपचुनाव का जिम्मा योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सौंप रखा है, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है। संगठन बनाम सरकार की लड़ाई भी इस बार के उपचुनाव में नप जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सपा के पीडीए की काट लेकर पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य को आगे किया गया, जिसमें केशव और अखिलेश के बीच कई मौकों पर सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर हमले भी किए गए, लेकिन इसका कोई खास असर सपा पर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा बीजेपी को अपने इस दांव के आगे हारना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने की जो लड़ाई थी उसे भी बीजेपी को हारना पड़ा। अब जब केशव मौर्य से बात नहीं बनी तो ऐसे में मुख्यमंत्री को लगता है कि उन्हें इस मामले में खुद मोर्चा लेना पड़ेगा और यही वजह है कि हाल के दिनों में खुद योगी ने न सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दों को धार देने की कोशिश की, बल्कि सीधे तौर पर सपा पर हमलावर हो गए। मगर इस हमले का भी सपा मुखिया ने बेजोड़ तोड़ निकाला और सीएम के बयान पर हर किसी को खामोश कर दिया। खैर, वैसे आप अखिलेश यादव के लाल टोपी के बयान पर दिए हुए जवाब पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।